नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। सीएम योगी मिल्कीपुर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करके पूर्ण लाभ लिया है। देश और दुनिया से श्रद्धालु ने वहां आकर 10 दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। कई देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है, अगले 35 दिन में 45 करोड़ आबादी वहां पहुंचेगी। दुनिया के 200 देशों की आबादी 45 करोड़ नहीं है। हम उत्तर प्रदेश वासी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। वेदों में लिखा है कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति वहां पुण्य लाभ ले रहा है। बांटने की राजनीति ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। परिवारवाद की राजनीति करके इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचा। जनता जनार्दन की सुध नहीं ली। इसी जनता में पहले अंबेडकर नगर होता था, वहां जन्मे थे डॉक्टर लोहिया। उन्होंने कहा था, संपत्ति सन्नति के चक्कर में जो पड़े वो समाजवादी नहीं है। आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में पड़े हैं। जो खाली प्लाट है वो हमारा है, वहाँ ये कब्जे करके झंडे लगा लेते हैं। इनका झंडा अपराधी माफियाओं को बचाने के लिए था। इनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं होती। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रोज महाकुंभ का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये दुष्प्रचार भारत की आस्था पर चोट है। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला विराजमान हुए तब भी ये समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। इस समाजवादी पार्टी के हाथ निर्दोष कार सेवकों के खून सने हुए हैं। हमने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। जब हमने महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली लालापुर का विकास करने का कार्य किया तो ये समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। संत तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर का विकास कार्य किया तो समाजवादी पार्टी ने भी उसका विरोध किया। लखनऊ में हमारी सरकार ने महाराजा बिजली पासी के किले को सुंदरीकरण कार्य किया तो सपा ने उसका भी विरोध किया। हमारी सरकार ने जब महाराजा सुहेलदेव के विजय स्मारक का बहराइच में विकास किया तो सपा ने उसका भी विरोध किया। समाजवादी पार्टी बाबा साहब का विरोध करती है, अयोध्या में रामलला का विरोध करती है, काशी विश्वनाथ का विरोध करती है। ये सिर्फ प्यार उसे करते हैं, आंसू उसके लिए बहाते हैं। जब कोई माफिया मरता है तो उसकी कब्र पर मरसिया पढ़ने जाते हैं। इनका हीरो बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाला मोइन खान है। इसीलिए कहा गया, देख सपाई बिटिया घबराई। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। अयोध्या के सांसद उस मोइन खान का पैरवी करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये भदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे थे। जबरदस्ती ये कहा गया कि भाई जबरदस्ती यहां नहीं चलता है, यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, 5 फरवरी को चुनाव होना है। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा।
महर्षि वाल्मीकि के नामकरण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी तो प्यार केवल करती है किससे? ये आंसू बहाती है जब कोई माफिया मरता है तो उसके यहां मर्सियां पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों को। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं।